हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जिम कॉर्बेट जाने वाले हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली गई थी जिम कॉर्बेट। अगर आपको जिम कॉर्बेट टूर का वीडियो देखना है तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अपनी चैनल में ऐड किया हुआ है, जहाँ पे मैंने वहाँ की क्लिप्स और वहाँ के जो मेरे वेंचर्स थे उसका एक्सपीरियंस का वीडियो मैंने डाला हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जिम कॉर्बेट जाने का प्लान कर रहे हो नेशनल पार्क में, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही विज़िट करें, क्योंकि उसके बाद धूप बढ़ जाती है और जो पॉसिबिलिटी है नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, एनिमल्स एक्सप्लोर करने की, देखने की, बर्ड्स को, एक तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि धूप बहुत आ जाती है, तो उस टाइम पे फिर आपको घूमने में उतना मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। एंड तीसरा ये है कि मॉर्निंग या फिर इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट। दोपहर के टाइम पे कोई घूमने वाला भी नहीं होगा वहाँ पे, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। दो वो पूरा दिन खुला रहता है, आप 7:30 बजे तक कभी भी एंट्री ले सकते हो। मॉर्निंग में 5 बजे से आप शाम के 5:30 बजे तक, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता रही क्योंकि एवरी मंथ का टाइमिंग अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, बट मैं एक रफ़ एवरेज आइडिया आपको बता रही हूँ कि आप मॉर्निंग 5 से लेके शाम के 7:30 तक वहाँ पे कभी भी एंट्री कर सकते हैं। बट द बेस्ट टाइम वुड बी कि जब स्टार्ट हो रहा है ना तभी आप एंटर कर लो, तब ही आप गेट पे पहुँच के अपनी प्रोसीजर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बुकिंग कैसे करनी है। तो बुकिंग देखो ऑनलाइन भी हो जाती है सफारी की। बुकिंग आप गवर्नमेंट की साइट से जाके भी कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट की साइट से करते हो तो आपकी बस वहाँ की एंट्री की फ़ीस का चार्ज वो लोग लेंगे, फिर जिप्सी आपको अलॉट कर दी जाएगी और जिप्सी वाले के साथ आपको अलग से बार्गेन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ने ऑलरेडी ट्रैवल किया हो, किसी के पास नंबर हो, तो आप उनसे नंबर ले लीजिए या किसी के रेफरेंस से नंबर ले लीजिए, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली उनके ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं जो गाइड भी होते हैं, एंड वो आपको लाइक सीधा अपना पैकेज बता देंगे ओवरऑल। या फिर ऑनलाइन भी कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं जो लोग इसके पैकेजेस देते हैं। तो वॉट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू आप वो कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुक किया था, वहाँ से हमें जिप्सी वाले का नंबर मिल गया था, उसी के साथ हमने डील फाइनल कर ली थी, एंड इट वाज अ रियली ग्रेट डील। तो कोई इशू नहीं आया हमको, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। सेकेंड थिंग इज़ इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस, बट अगर आप चश्मिश हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के मत जाना, क्योंकि ओपन जिप्सी है, बहुत हवा चलती है, तो प्रिफ़र करो चश्मा पहन के ही जाओ। अगर लेंसेज पहन रहे हो ना विद गॉगल्स, फिर भी वो हवा का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी आँखों को इम्पैक्ट कर सकता है। थर्ड थिंग, फुल स्लीव्स पहनिए वहाँ पे जब भी जाओगे तब। जब मैं गई थी तब एज सच कोई इश्यू नहीं हुआ था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, मई का महीना है, तो एज सच मुझे ठंड का इशू नहीं लगा। बट अगर मैं दिल्ली के टेम्परेचर से कंपेयर करूँ तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलवेज़ लाइक 10 डिग्रीज़ लो होता है दिल्ली के टेम्परेचर से, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। आप दिल्ली का टेम्परेचर वाले कपड़े लेके वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, फुल स्लीव मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मौसम की वजह से, ऑब्वियसली मौसम इज़ द फैक्टर, बट दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे जंगल वाला एरिया, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, बग्स होते हैं, तो वो चीज़ें ना फिर आपको बॉडी पे दिक्कत कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम कवर करें, शूज़ भी पहने, सॉक्स भी पहने, पैर भी खुले ना रखें, तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया। ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। तीसरा, आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना तो आपको PDF फॉर्म में टिकट आ जाती है, बट वो प्रिंटेड चाहिए होती है विथ योर आधार कार्ड की प्रिंट आउट। तो अपनी जो भी प्रिंट आउट्स है वो पहले से रेडी रखिए, क्योंकि हमें एंड मोमेंट पे फिर उनको भगा के ड्राइवर को अरेंज करवाना पड़ा था। तो पहले से ही आप एक दिन पहले ही जब बुकिंग करवाते हो तभी उसकी प्रिंट आउट रेडी रख सकते हो, क्योंकि वरना आपकी ट्रिप में फालतू में डिले होगा, ठीक है। तो प्रिंट आउट्स रेडी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, अगर आप उसी सेम रोड पे हो ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रोड, बट जहाँ पे ताज कॉर्बेट एंड डाइनर्स कैफ़े एंड ऑल जो सारे जो नेशनल पार्क का ही रोड है, उस पे अगर आप कहीं पे रुके हुए हो तो वो आपको अपनी होटल से पिकअप कर लेते हैं। तो आपको अपनी कार में या फिर आप जो भी व्हीकल करके गए हो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है गेट तक, वो ड्राइवर आपको वहीं से पिकअप करेगा। आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, प्लीज़ पिक मी अप फ्रॉम हियर, एंड दे विल पिक यू अप। ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है और वो पैकेज में इंक्लूडेड है, तो वहीं से आप
पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, उसमें गाइड का एक अलग से पैकेज होता है, बट जो ड्राइवर होते हैं उनको भी इतनी आइडिया होती है, इतना नॉलेज होता है कि वो लोग आपको गाइड कर ही देते हैं। तो अलग से जंगल सफारी के लिए गाइड को हायर करने की एज सच कोई नीड नहीं होती है। आपको जो भी डाउट्स है, आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी क्यूरियोसिटी है, आप ड्राइवर से पूछिए, बहुत ही फ्रेंडली होता है, वो लोग आपको बता देंगे। दे आर रियली हेल्पफुल, रियली फ्रेंडली। तो ये है। एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी विच इज़ वहाँ पे ना बाइनोक्यूलर ग्लासेस मिलते हैं, और वो आपको ये बोलते हैं कि आपको काम आ जाएंगे, अगर आपको कुछ दिखा तो आप जूम करके देख सकते हो, बट एज सच उसका कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश करी थी, हमने रेंट पे लिया था, कुछ खास यूज़ नहीं होता है, बस वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए काम आ गया। वीडियोज़ में देखना मैंने लेके पोजेस मारे हैं तो बस यही यूज़ है इसका। एज सच उस बाइनोक्यूलर ग्लास का कोई यूज़ नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपने 100, 150, 200 जितने भी रुपए बचाना चाहते हो तो आप वो मत करिए, क्योंकि उसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जिम कॉर्बेट जा रहे हो तो वहाँ पे जिम कॉर्बेट इज़ द प्लेस जो रामनगर में लोकेटेड है। तो रामनगर जो गांव है ना, वहाँ पे लीची बहुत फेमस है। तो अगर आप लीची के मौसम में जा रहे हो तो वहाँ की लीची ट्राई करिए, इट्स ऑसम, बहुत ही फ्रेश होती है। जबकि मैं अभी मई में गई थी तो मुझे नहीं मिली, बट बहुत ही अच्छी लीची होती है वहाँ की, ऑर्गेनिकली बनाई गई होती है। तो उसमें कोई भी ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं उनकी फर्टिलाइज़र की प्रोसेस में। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो लीची के जो खेत होते हैं, उसके जो खेत होते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो लीची के जो खेत होते हैं उसमें लीची के फूल होते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ होती है वो लीची के फूल से रस को एक्सट्रैक्ट करके फिर उस रस से अपना मध बनाती है, वहाँ की जो मधुमक्खियाँ। तो वहाँ का जो ये है हनी, इट इज़ वेरी पॉपुलर। उसमें लीची का टेस्ट आता है, एंड इट्स सो सुपर अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। हल्का सा लीची का टेस्ट आता है, तो आप लीची का जो हनी है वो ले सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने वहाँ पे रामनगर के बाहर जो नेशनल पार्क वाला रोड है उसको क्रॉस करके बाहर निकल के पेट्रोल पंप के, एक पेट्रोल पंप आता है, उसके ऑपोजिट में एक खादी भंडार की दुकान है, हमने वहाँ से लिया था। एंड इट्स अ ग्रेट प्राइस ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदती हूँ तो ये ऑर्गेनिक और ये लीची वाला जो एक गुड फैक्टर है, अटेंशन फैक्टर है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। आधे केजी का या 1 केजी का पैकेट होता है, ऑनलाइन अगर आप लेते हो तो वो 600 का आपको पड़ता है। और मैंने 700 ml का जो पैकेट है वो लिया है, बोतल है वो ली है, विच कॉस्टेड मी फ्रॉम खादी भंडार 187 रुपीज़, एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई होप कि वो अच्छा है, मतलब लाइक उसकी जो प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी, नेचुरल होगा, गॉड नोज़। बट हाँ, प्रोडक्ट में जो एक लीची की जो हल्की सी जो मंद मंद खुशबू आती है ना, इट मेक्स दैट हनी लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर हनीज। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट इट। अब आप इसको गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जा रहे हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदिए ताकि आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी कैची कि आप ऐसी कोई यूनिक सी गिफ्ट दे रहे हो किसी को, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे जिससे मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब मैं बताती हूँ कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। इट वाज अमेजिंग, लाइफ में एक बार तो जाना ही चाहिए। एंड जो लाइक सुबह का जो नेचुरल एयर है, वहाँ की जो प्रकृति का स्पर्श कह सकते हो आप, दैट इज़ रियली अमेजिंग फीलिंग, एंड उसको आपको एक बार तो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। एंड इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर पहाड़, बीचेस एंड ऑल। जंगल है ये, आप गहरे जंगल में जा रहे हो, छोटी छोटी पगडंडियों से गुजर के, बस उतना ही स्पेस है आपकी गाड़ी गुजरने जितना, उसके इस तरफ पेड़ पौधे, इस तरफ पेड़ पौधे, कब कहाँ से कोई रेप्टाइल ऊपर से गिर के आ जाएगा, कब कहाँ से कोई जानवर सामने दिख जाएगा। इस तरह का जो एक एक्सपीरियंस है, अमेजिंग अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग, एंड यू विल एन्जॉय। तो करिए विज़िट, एंड अपनी वीडियोस बनाइए, अपने पिक्चर्स भेजिए, लिंक भेजिए, मैं ज़रूर देखूँगी।
एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी भी भेज दूँगी आपको कमेंट सेक्शन में, आई मीन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप वहाँ पे भी मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।